नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर प्रभु चुस्त हैं तो उनके अफसर और कर्मचारी सुस्त क्यों हैं? रेल मंत्रालय तमाम ऐसी पहल कर रहा है, ऐसी योजनाएं बना रहा है जो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन क्यों रेल की यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ संवेदना नहीं दिखाई जा रही? उन्हें बेहद जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। जी न्यूज कल से कोलकाता के श्रीकांत सिंह की खबर दिखा रहा है, जिनकी रेलगाड़ी में सफर के दौरान इसलिए मौत हो गई क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। जी न्यूज ने कहा था खबर को अंजाम तक ले जाएंगे। रेल मंत्रालय ने कार्रवाई के लिए कमेटी भी बना दी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस देश में फिर कोई यात्री इलाज के बिना ट्रेन में दम तोड़ दे। इसलिए आज यह बहस जरूरी थी कि अगर प्रभु चुस्त हैं तो उनके अफसर या कर्मचारी सुस्त क्यों हैं? इलाज के अभाव में ट्रेन में हुई श्रीकांत सिंह की मौत के मामले में रेलवे ने जांच का आदेश दे दिया है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया है, दुख भी जाहिर किया है और उन्होंने तुरंत जनरल मैनेजर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर को आदेश दिए हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और साथ में ये भी कहा है। कितने सदस्यीय कमेटी बनाई गई इनको? जीएम ईसीआर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं। इसमें डीसीएम सोनपुर, डीसीएम दानापुर और डीएमओ दानापुर मतलब मेडिकल ऑफिसर, 2 कमर्शियल ऑफिसर, इन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जांच के बाद अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, कोई इनसेंसिटिविटी पाई जाती है या कोई लैप्स पाई जाती है तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसमें दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 3 सदस्यों की यह कमेटी पीड़ित परिवार के अलावा बलिया सियाहदल ट्रेन के टीटीई से, ट्रेन में सफर कर रहे आसपास के यात्रियों से और दूसरे चश्मदीदों से भी बात करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज ने श्रीकांत सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम शुरू की है वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन बहस का मुद्दा यह है कि रेल मंत्रालय में ऊपर से जो चुस्ती, जो मुस्तैदी दिखाई जा रही है, वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते गायब क्यों हो जाती है? तबीयत खराब होने के बाद 12-13 स्टेशन तक वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके हम पूरी निंदा करते हैं रेल प्रशासन की और आगाह करते हैं कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसे ना हो। केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों ने भी कहा कि इस मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कौन व्यक्ति जिम्मेवार है, देखकर भी अनदेखा लोगों ने किया, संवेदना नहीं व्यक्त की। इस पर जरूर निश्चित रूप से जांच करके और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना आगे न हो। बलिया से कोलकाता के सफर में श्रीकांत सिंह की 27 अप्रैल को मौत हो गई थी, जबकि मौत के 15 दिनों बाद भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। 3 मई से 12 मई तक श्रीकांत सिंह के बेटे रवि को भरोसा दिलाने के बाद अब डीआरएम आसनसोल ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। इसके पहले श्रीकांत सिंह के बेटे रवि ने यह आरोप भी लगाया था कि जब वे आसनसोल में अपने पिता का शव लेने गए तो उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर रेल मंत्री सुरेश प्रभु चुस्त हैं तो रेलवे का ये बाकी सिस्टम और नीचे के अफसर सुस्त क्यों पड़े हुए हैं? उनकी संवेदनहीनता, उनकी लापरवाही का क्या इलाज किया जाए? तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अनिल सक्सेना है, जो कि रेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। स्वागत है अनिल सक्सेना आपका। हमारे साथ अरुणेंद्र कुमार जी हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। रेलवे में करीब 35 साल तक, यानी कि 3 दशक से भी ज्यादा उन्होंने काम किया है। इसके अलावा श्रीकांत सिंह जी का परिवार भी हमारे साथ इस चर्चा में होगा। उनकी बेटी है मधु सिंह और उनके बेटे हैं रविकांत सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि जी न्यूज के खबर उठाने के बाद रेलवे ने इस मामले में जांच कमेटी बनाई है। 3 सदस्यों की कमेटी इस मामले की जांच करेगी और साथ ही हमारे बहुत से दर्शक, अनिल सक्सेना जी आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, हमारे पास ट्विटर के जरिए लिंक्स भेज रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि रेलवे ने एक ट्वीट पर किस किस तरीके से कार्रवाई की है, मदद की है। और आखिरी जो मेरे पास आया उसमें लिखा है, एक फ़ोन पर डॉक्टरों ने किया ट्रेन में महिला का उपचार। लेकिन आज का सवाल उस परिवार से जुड़ा है सर, जिसने उपचार नहीं मिलने की वजह से अपने सदस्य को खो दिया। अनिल जी, जी क्या आपको लगता है कि कहीं
एक सिस्टम में लिथार्जी है जिसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है चीज़ों को थोड़ा सा टाइट करने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी तरफ से भी दुख व्यक्त करता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी ने भी इस पूरे हादसे पे दुख व्यक्त किया है और ये बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है और हमारी परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। माननीय मंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं दी हैं और हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। अब ये हादसा पूरी किन परिस्थितियों में हुआ है उसकी ऑफ कोर्स कंप्लीट जानकारी अभी जितनी आपके माध्यम से या कंप्लेंट के माध्यम से ही आई है, पूरी जांच के बाद पूरी जानकारी जब पता लगेगी तो इस विषय पे और ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से बात की जा सकती है। अभी आप ऐसा लेथार्जी वाली कोई बात नहीं है, जैसा कि अभी आप मुझे ट्विटर की जानकारी दे रहे थे। पहली बार माननीय रेल मंत्री जी ने ये शुरू किया है कि चलती ट्रेन में कोई भी असिस्टेंस हमसे मांगना चाहे तो रेलवे प्रशासन तक या प्रशासन तक पहुँचे कैसे, तो उसके 3 माध्यम हैं। एक तो वो ट्विटर के माध्यम से पहुंच सकता है, अगर खुद ट्वीट नहीं कर सकता तो कोई सहयात्री को रिक्वेस्ट करके रेलमैन इंडिया या माननीय सुरेश प्रभु जी का ट्विटर अकाउंट उस तक पहुंच सकता है। चंद लम्हों में चंद लफ्ज़ों से आप प्रशासन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा 138 का एक नंबर है जो मोबाइल नंबर से भी लग सकता है, कहीं से भी लग सकता है, उसके माध्यम से भी आप सहायता के लिए पहुँच सकते हैं। एक सिक्योरिटी हेल्पलाइन है 182, किसी वजह से 138 ना भी लगे तो 182 लगा के उसमें भी कह सकते हैं। तो एक पहली बार हमने ये हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं कि चलती ट्रेन में संपर्क करने का कोई ज़रिया ही नहीं था, तो ये ज़रिया हमने प्रारंभ किया। और जैसा कि आप अभी मुझे जानकारी दे रहे थे कि हमने ट्विटर के माध्यम से या किसी भी ज़रिए से जब प्रशासन तक कोई समस्या पहुंची है तो उसके निदान के लिए हमने तुरंत पहली फुर्सत में फर्स्ट जहाँ भी हमें सुविधा दे सकते थे हमने वो उपलब्ध कराया है। चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो, चाहे कोई मॉलेस्टेशन की स्थिति हो, कोई सिक्योरिटी का इशू हो, कोई सामान के थेफ्ट की बात हो, या कोई बच्चे की दूध की कोई आवश्यकता हो, या किसी बुज़ुर्ग को व्हील चेयर की आवश्यकता हो, इस तरह की चीज़ों को हमने अटेंड किया है और इस चीज़ों को अटेंड करने के प्रति और सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं।